हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं कि आप दवाइयों को कैसे पहचानोगे। फॉर एग्जांपल, आपकी काफी सारी दवाइयां लिखी होती हैं, आपके अलग अलग मेडिसिन के ड्रग्स के नाम होते हैं। ठीक, तो आप नाम देख के कैसे पहचानोगे कि वो आपकी कौन सी ड्रग है, वो ड्रग आपका क्या काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सबसे पहले आप ये देखो स्टैटिन। जैसे आप ये देखोगे रोजुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, ये अलग अलग ड्रग्स के नाम है। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, स्टैटिन स्टैटिन स्टैटिन। तो जो स्टैटिन वाली ड्रग्स होती है ना, वो कौन सी क्लास की ड्रग्स होती हैं? वो अपनी होती हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, यानी कि ये ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करती हैं। जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो अपना कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बनने को कम करेंगी, कोलेस्ट्रॉल बनाने को कम करती हैं ऐसी दवाइयां। जो हमारा लीवर है उसमें कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देंगी। ये कौन सी क्लास की ड्रग होती हैं? HMG CoA रिडक्टेस इनहिबिटर्स होती हैं ये। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां होती हैं ये। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम इन दवाइयों का? हाई कोलेस्ट्रॉल में। अगर किसी को पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, किसी पेशेंट को हार्ट की बीमारी हो, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ हो, तो उसमें हम ये आपकी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। अटोरवास्टैटिन, रेजुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, इस तरीके की ड्रग्स अपनी इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं सिलिन। सिलिन जैसे आप ये देखोगे अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, एम्पेसिलिन, ये अपनी अलग अलग ड्रग्स हैं। अमोक्सिसिलिन तो आपने देखा भी होगा, कभी कभार खाई भी होगी। ठीक, अमोक्सिसिलिन आपकी, ये एम्पेसिलिन हो गई, इसके पीछे सिलिन है, इसके पीछे भी सिलिन है, इसके पीछे भी सिलिन है। तो सिलिन सिलिन जिसके पीछे है, यानी कि ऐसी ड्रग्स कैसी होती हैं? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होती हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये क्या करती हैं? दे इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन। एंटीबायोटिक है यानी कि एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब जीव के अगेंस्ट, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल के फॉर्मेशन को वो रोक देंगी। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने से रोकती है। ओके, इसका काम क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी को भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है बैक्टीरिया से, तब ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, देन हम इसके बाद चलते हैं ओलोल पे। ओलोल जैसे आप ये देखोगे एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये आपके अलग अलग मेडिसिन हैं। ठीक है, मेटोप्रोलोल है, प्रोपेनोलोल है, एटिनोलोल है, ये अलग अलग ड्रग्स हैं। लेकिन पीछे क्या है कॉमन? ओलोल। इनको हम सफिक्स बोलते हैं, मेडिकल सफिक्सेस बोलते हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी मेडिसिन क्या काम कर रही है, कौन सी क्लास की मेडिसिन है। तो ओलोल वाली कैसी होती हैं? बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं। बीटा ब्लॉकर दवाइयां ये क्या करती हैं? दे ब्लॉक एड्रेनलिन इफेक्ट ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल। ये क्या करेंगी? जो आपका एड्रेनलिन है उसका इफेक्ट कम कर देंगी या फिर ब्लॉक कर देंगी। यह दिल और रक्त वाहिकाओं पर एड्रेनलिन के प्रभाव को रोकती हैं। जब एड्रेनलिन का प्रभाव रोक देंगी तो वो क्या होगा? उससे आपका जो हार्ट रेट है, दिल जितनी बार धड़क रहा है, बहुत तेज तेज धड़क रहा है तो वो कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी आपका जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर अगर नैरो हो रखा है, ब्लड वेसल आपकी नैरो हो रखी है, तो उसको वो थोड़ा सा डायलेट कर देगा, रिलैक्स कर देगा। ओके, यह दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर कम करती है। इसका इस्तेमाल कब करा जाता है? अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हो, तो सीने में दर्द हो, चेस्ट पेन हो, एंजाइना हो, हार्ट डिसीज, दिल की बीमारियां हो, तब इस टाइम पे हम ये दवाइयां देते हैं ओलोल वाली। ठीक है, एटिनोलोल वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद आप देखो अजोल। अजोल जैसे कि आपका फ्लूकोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, तो इनके पीछे सब में क्या लग रखा है? अजोल लग रखा है। जैसे आप ये देखोगे कीटोकोनाजोल, ये आपने शैम्पू देखा होगा कीटोसिप का, फेमस है अपना। इट्राकोनाजोल, आपका फोरकाकोनाजोल, फ्लूकोकोनाजोल, ठीक है, फोरसैन के नाम से आती है। तो बहुत फेमस मेडिसिन है सारी सारी जो लगा रखी है मैंने। तो आपकी जो ड्रग्स हैं इन सब के पीछे क्या है? अपना एजोल एजोल लग रखा है। तो ऐसी वाली ड्रग्स कैसी होती हैं? एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, यानी कि एंटी फंगल दवाइयां होंगी। ये क्या करती हैं? फंगस की वृद्धि को रोकती हैं। दे इनहिबिट फंगल ग्रोथ, फंगस की ग्रोथ को रोकेंगी, फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देंगी। कब दी जाती है? किसी पेशेंट को जब फंगस से संक्रमण हो जाता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन के टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिल। जिन दवाइयों के पीछे प्रिल लगा होगा, जैसे कि आप देखोगे लिजिनोप्रिल, इसके पीछे प्रिल लग रखा है। इनैलेप्रिल, इसके पीछे प्रिल लग रखा है। रेमिप्रिल, इसके पीछे प्रिल लग रखा है। तो ऐसी जो दवाइयां होती हैं ना, ये जो होती हैं, तो इनके पीछे क्या, ये कौन सी क्लास की मेडिसिन होती हैं? ये अपनी होती है एसीई इनहिबिटर। एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिन एंजाइम, उसको ये इनहिबिट करती हैं, उसको रोकती हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिन एंजाइम को रोकती हैं। क्या होगा उसको रोकने से? अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिन एंजाइम क्या करता है? वो ब्लड वेसल को नैरो कर देता है,
पतली कर देता है। पतली करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देती हैं। दे रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड लोअर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कम करेंगी ब्लड वेसल को रिलैक्स करके। कोई पाइप अगर पतली है तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा ना, ठीक, तो उसको वो रिलैक्स कर देंगे, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा छेद उसका, मतलब कि जो ल्यूमन है वो चौड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ताकि ब्लड वेसल आपकी ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेट हो पाए आपका, ठीक है, कम हो पाए। तो जिस पेशेंट को बीपी ज्यादा होता है उनको ये दी जाती हैं। हार्ट फेलियर के केस में दी जाती हैं, ठीक है, किसी का हार्ट फेल हो जाए तब दी जाएंगी। आपका किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर डायबिटीज किसी पेशेंट को है, डायबिटीज में किडनी की सुरक्षा के लिए, किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। तो ये अपनी सारी मेडिसिन होती हैं पिल वाली। और मैं आपको ये चीज बता दूं, और साथ साथ जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने आप से नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से ही सारी मेडिसिन लेनी होती है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं ग्लिटाजोन। ग्लिटाजोन जैसे आप ये देखोगे, पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, ये अपने जो इनके पीछे क्या लग रखा है, ग्लिटाजोन ग्लिटाजोन लग रखा है, ठीक है। जो अपनी ग्लिटाजोन है, ये ग्लिटाजोन है, रोजीग्लिटाजोन। तो इसमें क्या है, अपना ग्लिटाजोन है। ग्लिटाजोन आपका क्या होता है, ये अपनी एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं, इससे आप पहचान लोगे। यानी कि डायबिटीज होगा जिन पेशेंट को, उसको ये मेडिसिन दी जाती हैं। ये कौन सी क्लास की ड्रग्स होती हैं, ये अपनी होती हैं थायाजोलिडिन डायोन्स, ठीक है, थायाजोलिडिन डायोन्स, इस क्लास की अपनी ड्रग्स होती हैं। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, इजिली पढ़ पाओगे। फंक्शन क्या है इसका, क्या काम करती है मेडिसिन अपनी, ये दे इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, यह इंसुलिन की प्रभावशीलता बढ़ाती हैं। इंसुलिन की सेंसिटिविटी, प्रभावशीलता को बढ़ाएंगी, ताकि आपका ग्लूकोज का लेवल कम हो पाए बॉडी के अंदर। कब यूज करी जाती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जिनको होता है उनको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। नेक्स्ट अपना आता है प्रेजोल। प्रेजोल देखो, जैसे कि ओमिप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, ठीक है। तो पेंटोप्रेजोल तो सबसे ज्यादा कॉमन चलती है, तो पेंटोपेराजोल, इनके पीछे प्रेजोल है, ठीक है, इसके पीछे ही प्रेजोल है, इसके पीछे ही प्रेजोल है, तो प्रेजोल प्रेजोल लग रखा है। तो आपका जो प्रोजोल है वो कैसी होती है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होती हैं। प्रोटोन पंप को ये इनहिबिट करेंगे। क्या करेंगे इनहिबिट करके, कि आपका जो स्टमक का एसिड है, स्टमक में जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, जो पेट में हमारा एसिड बनता है, उसको कम करवाएंगे। ये पेट में एसिड बनने को कम कराते हैं, ठीक है। एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है HCl, वो आपका कम होएगा, कम प्रोड्यूस होगा। कब दी जाती है ये, अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी हो, तो अल्सर हो, फोड़े हो जाए पेट के अंदर कहीं पे, गर्ड हो, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिसीज हो, यानी कि पेट का जो खाना है वो ऊपर आ रहा हो, इजोफेगस में आ रहा हो, तब ये दिया जाता है रिफ्लक्स डिसीज वगैरह में। ओके, देन इसके बाद आप देखो माइसिन। माइसिन देखो, माइसिन जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके पीछे माइसिन है। आपकी नियोमाइसिन हो गया, आपकी जेंटामाइसिन हो गया। MY लिख लो या फिर MI लिख लो, इधर MI है, ठीक है, बात एक ही है, सफिक्स एक ही है अपना। तो माइसिन वाली जो मेडिसिन होंगी वो कैसी होती हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये भी कैसी होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन ये अमीनो ग्लाइकोसाइडिक होती हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से करेंगी। अमीनो वर्ड आ रखा है इसके अंदर, यानी कि प्रोटीन से रिलेटेड कुछ काम होने वाला है। दे इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो बैक्टीरिया जो अपना प्रोटीन बना रहा है उसके प्रोटीन को नहीं बनने देंगी। ओके, सीवियर इन्फेक्शन के केस में ये मेडिसिन चलाई जाती हैं, ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सब। देन आप देखो टेरोल, जिन मेडिसिन के पीछे टेरोल लगा होगा, जैसे कि आपका फॉर्मोटेरोल, साल्मेटेरोल, इसके अलावा सालब्यूटामोल, ये इसके अंदर ही आता है, वैसे ये एक्सेप्शन है, ठीक है, अलग से देख लो, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है। तो अपना साल्मेटेरोल हो गया, फॉर्मेटेरोल हो गया, आपका एस्थेलिन के अंदर अपना ये सालब्यूटामोल हो गया, क्योंकि एस्थेलिन अपना बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये क्या है, ये जो मेडिसिन होती है ना, ये अपनी बीटा एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। बीटा एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं, ये क्या करती हैं, दे रिलैक्स एयरवे स्मूथ मसल्स। ये जो हमारा एयरवे है, जो ट्रैकिया का एयरवे होता है, उसको रिलैक्स करती हैं, सारा ब्रोंकाई वगैरह को, और आपकी एयरवे की जो स्मूथ मसल्स हैं उसको रिलैक्स करती हैं। तो उससे क्या होगा, जो जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको ये मेडिसिन दी जाएंगी। जिनको COPD है, COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि लंग्स की कोई बहुत ज्यादा बीमारी है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तो उनको दी जाएगी। ब्रोंकियोस्पाज्म में, सांस की नली में कोई संकुचन हो रखा है, कोई दबाव है जिसकी वजह से पेशेंट सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है,
तो उन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। देन आप देखो एज़पाम, एज़पाम जैसे कि आपका है डाइज़पाम, लोरेज़पाम, क्लोनेज़पाम, ठीक है। क्लोनेज़पाम ये हो गया, एज़पाम आ गया इसमें, डाइज़पाम आ गया, ठीक है। लॉरी के नाम से बहुत आता है, अच्छा है इंजेक्शन अपना, लोरेज़पाम, ठीक, लोपेस, क्लोनाफिट, ये सब। तो ये अपने क्या है, एज़पाम, ये सब किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिस सबके पीछे एज़पाम लग रखा है, तो किसके अंदर आएंगे अपने, ये बेंजोडाइज़ेपाइंस होते हैं ये, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन्स क्लास की ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी जो गाबा एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, उसको ये इनहेंस कर देती हैं। ब्रेन के अंदर गाबा एक्टिविटी को ये इनहेंस करेंगे, उससे क्या होगा, जिन पेशेंट को नींद नहीं आ रही उनको ये दिया जाएगा, जिन पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं उनको ये दिया जाएगा, ठीक है। जिनको चिंता बहुत ज़्यादा रहती है उनको ये पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गाबा की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, ठीक। देन इसके बाद हम देखेंगे टिडिन, जिन दवाइयों के पीछे टिडिन लगा होगा, जैसे कि आपका सिमिटिडिन, फैमोटिडिन, रेनिटिडिन, रेंटेक आपका बहुत चलता है, फैमो एसिड बहुत चलता है, ठीक है। ये अपनी कम चलती है, बाकी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, रेंटेक वगैरह। तो ये जो मेडिसिन होती हैं अपनी, ये अपनी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या करेंगे, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये जो आपका स्टमक का एसिड सिक्रीशन हो रहा है उसको ये कम कर देंगे, स्टमक के एसिड सिक्रीशन को कम करेंगे बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके, यह H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके पेट में एसिड का स्राव या प्रोडक्शन कम करते हैं, ठीक। एसिड को ये भी कम कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कम कर रहे हैं। इसका यूज क्या है, पेप्टिक अल्सर में, पेप्टिक अल्सर किसी को फोड़ा हो, पस हो उसके साथ साथ, ठीक है, पेट के अंदर ही कहीं पे, या फिर एसिडिटी किसी पेशेंट को हो, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज हो, या फिर हार्ट बर्न हो, ठीक है, सीने में जलन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन देते हैं, रेंटेडिन, आपके फैमोटिडिन, ये सब। फिर आपका आता है डिपिन। डिपिन देखो, जैसे कि आपका एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, इनके पीछे क्या है, निफेडिपिन में डिपिन लग रखा है, एम्लोडिपिन में इधर डिपिन लग रखा है, फेलोडिपिन में इधर डिपिन लग रखा है। तो ये जो डिपिन है, ये क्या है, अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की क्लास की मेडिसिन होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, और हार्ट का जो वर्कलोड है, हार्ट के ऊपर जब दबाव पड़ रहा है वो कम होगा। यह रक्त वाहिकाओं को ढीला करता है और दिल पर काम का दबाव कम करता है। इसको कब दिया जाएगा, हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में, किसी पेशेंट को एंजाइना हो यानी कि सीने में दर्द हो, अरिथमिया यानी कि दिल की धड़कन सामान्य, कोई क्यों सामान्य ना हो, कोई उसमें दिक्कत हो, दिल की धड़कन कभी तेज हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, अरिथमिया है, तब ये पेशेंट को दिया जाता है, ठीक। देन आपका आता है ऑक्सीसिन, जिन दवाइयों के पीछे ऑक्सीसिन लगा होगा, जैसे कि आप देखोगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीसिन आ गया इधर, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक। तो ये जो फ्लॉक्सासिन है, वो ऑक्सीसिन या फिर फ्लॉक्सासिन बोल सकते हैं हम, ये जो है ऑक्सीसिन, फ्लॉक्सासिन, तो ये जो होता है ना, ये अपनी होती है फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक्स। ये क्या है, सारे मेन, सबसे पहले तो आप ये जान लो एंटीबायोटिक्स है, कौन सी हैं, फ्लोरोक्विनोन्स हैं, ठीक है। फ्लोरोक्विनोन्स के अंदर सारी सारी आती हैं ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको रेप्लिकेट नहीं करने देंगी, यानी कि बैक्टीरिया अपना डीएनए बना रहा है, वो अपना डीएनए नहीं बना पाएगा, डीएनए नहीं बना पाएगा तो वो अपना प्रोडक्शन, नया डॉटर सेल नहीं बना पाएगा, नया बैक्टीरिया नहीं बना पाएगा, और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो यह बैक्टीरिया को के डीएनए को बनने की प्रक्रिया को रोकता है। कब दिया जाता है ये, जिन पेशेंट को यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, उनको दिया जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, सांस लेने में कोई दिक्कत है, उसमें इन्फेक्शन हो गया आपके, ठीक है, सांस का संक्रमण हो, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पेट का कोई संक्रमण हो, पेट में कोई इन्फेक्शन हो, तब ये मेडिसिन चलाई जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल मैंने आपको ड्रग्स बताई थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सब। देन आप देखो लमाइड, जिन दवाइयों के पीछे लमाइड लगा होगा, जैसे आप ये देखोगे डोर्जोलामाइड, लमाइड इसमें लग रखा है, एसिटाजोलामाइड, इसमें भी लमाइड लग रखा है, एसिटोजोलामाइड, डोर्सोजोलामाइड। तो ये जो लमाइड है, ये कौन सी ड्रग्स होती हैं अपनी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होती हैं, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दे रिड्यूस फ्लूइड फॉर्मेशन एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ये तरल बनने को कम करेगा, जो आपका फ्लूइड का फॉर्मेशन है उसको ये कम करेगा, और साथ साथ क्या होगा, आंख, इंट्राऑक्यूलर जो आंख का दबाव है
उसको वो कम करेगा, आँख का दबाव कम करेगा। तो ऑक्यूलर मतलब वर्ड आपका होता है आँख के लिए। तो जिन पेशेंट को ग्लूकोमा होता है, ठीक है, ग्लूकोमा होता है, सूजन कहीं पे हो गई है, क्योंकि फ्लूइड का प्रोडक्शन कम कर रहा है ना, फ्लूइड का प्रोडक्शन कम कर रहा है तो एडिमा में सूजन हो जाती है, फ्लूइड भी भर जाता है, तो उस टाइम पे भी दी जाती है। किसी पेशेंट को एल्टीट्यूड सिकनेस है, ऊंचाई की बीमारी है, ऊंचाई पे जाके कोई दिक्कत हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पर, तब पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती हैं। ओके, लमाइड वाली। देन आप देखो थायाजाइड। थायाजाइड, थायाजाइड कैसी मेडिसिन होती हैं अपनी, ये अपनी होती हैं डायूरेटिक्स। जैसे आप देखोगे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, तो इसमें क्या है, थायाजाइड थायाजाइड लग रहा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो ये जो थायराजाइड है ये क्या है, अपने डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स का मतलब वो जो कि आपका यूरिन ज्यादा पास करवाते हैं, दे इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इसके अलावा क्या करेगा, एक्सेस जो फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे, अगर फ्लूइड कहीं पे भरा हुआ है तो उसको वो रिमूव करवाएगा। ये आपका कब दिया जाता है, हाइपरटेंशन में, किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, कहीं पे सूजन हो, हार्ट फेल हो जाए, उस टाइम पे ये मेडिसिन चलाई जाती हैं, थायजाइड वाली। देन इसके बाद आपका आता है विर। विर, जिन दवाइयों के पीछे विर लगा होगा वो कैसी होती है, अपनी एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं, यानी कि वायरस के खिलाफ लड़ने वाली ड्रग्स होती हैं। जैसे कि आपका असाइक्लोविर हो गया, ठीक है, इसके पीछे विर लग रखा है, ओसेल्टिमिविर हो गया, वेलासाइक्लोविर हो गया, तो इनके पीछे क्या है, विर लगा हुआ है। तो विर मतलब कि वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ हमारी मेडिसिन काम करेंगी, एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, वायरल के रेप्लिकेशन को बंद करती हैं, रोक देती हैं, यह वायरस की वृद्धि को रोकती हैं। इसका आप कब इस्तेमाल करते हैं, ये इसका इस्तेमाल करा जाता है हर्पीज इन्फेक्शन में, ठीक है, हर्पीज का कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लुएंजा हो, कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, तब ये मेडिसिन चलाई जाती हैं, क्योंकि ये वायरस का रेप्लिकेशन, यानी कि वायरस का एक तरीके का जैसे अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, वो जनन कर रहा है, अपना आगे बना रहा है, उसको वो रोक देगा। ठीक, देन इसके बाद अपना आता है साइक्लिन। जिन दवाइयों के पीछे साइक्लिन लगा हुआ, जैसे आपका है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ये जो साइक्लिन साइक्लिन लगा रखा है, यानी कि ये कैसे ड्रग्स हैं, अपनी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं। ये भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इन्फेक्शन के खिलाफ काम करेंगी, लेकिन ये अलग तरीके से काम कर रही है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं। यह करती हैं बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, उसको रोकती हैं, बैक्टीरिया का प्रोटीन नहीं बनने देती, बैक्टीरिया का प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया अपना जनन नहीं कर पाएगा। यूज क्या है इसका, एक्ने, मुहासे होते हैं, किसी को दाने हो जाते हैं तब दिया जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के दौरान, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी किसी को हो रखा है, तब ये आपकी मेडिसिन चलाई जाती हैं। ओके, देन आपका आता है सार्टन। जिन दवाइयों के पीछे सार्टन लगा होगा, जैसे कि आपका लोसार्टन, टेलमीसार्टन, वेलसार्टन, ठीक है, तो टेल्मा आपका बहुत ज्यादा फेमस है, टेल्मा ज्यादा चलता है। तो ये जो अपनी दवाइयां हैं सार्टन जिनके पीछे लग रखा है, तो वो कैसी ड्रग्स होती है, अपनी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर्स है उसको ये ब्लॉक कर देगा। अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो जो आपका जो एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 का जो प्रभाव है उसको कम कर देगा। उससे क्या होगा, जिन पेशेंट को बीपी ज्यादा है तो बीपी उनका नॉर्मल हो जाएगा। हार्ट फेल के केस में दिया जाएगा। किसी पेशेंट को किडनी कोई दिक्कत हो रखी है, किडनी को प्रोटेक्ट करना है, तब आपकी मेडिसिन दी जाती हैं। ओके, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है उसको ये ब्लॉक कर देगा, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से काम करता है अपना ये। देन इसके बाद अपना आता है पैरिन। पैरिन ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे कि आपका हेपेरिन हो गया, इनॉक्सीपेरिन हो गया, ठीक है, क्यूटिनॉक्स के नाम से अच्छा आता है ये, हेपेरिन हो गया। तो ये जो ड्रग्स हैं पैरिन पैरिन, ये कैसी होती है, अपनी एंटीकोगुलेंट्स होती हैं। एंटीकोगुलेंट्स यानी कि ये ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोक देंगी, यानी कि खून का जो थक्का है वो नहीं बनने देंगी। जब खून का थक्का नहीं बनेगा तो यानी कि जिन पेशेंट को दिक्कत होती है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, नसों में थक्का जिनके जम जाता है, पैरों की नसों में, हाथ की नसों में हो जाता है, बेसिकली आपकी जो पैर की नसें हैं ज्यादातर उसमें देखने को मिलता है ये, कि ना उसमें नसों में आपका ब्लड वेसल के अंदर आपका खून के छोटे छोटे तो थक्के जम जाते हैं, तो उस टाइम पे हम ये देते हैं। ठीक, या फिर किसी पेशेंट को आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, यानी कि फेफड़ों में किसी का थक्का जम रखा हो, या फिर किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक से बचाना है, कि उसको हो सकता है कि हार्ट अटैक पड़ सकता है इन फ्यूचर थक्के की वजह से, कि ब्लड वेसल उसकी रुक सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके कॉर्नरी आर्टरी वगैरह में कहीं पे दिक्कत है, तब इसमें हम ये पेशेंट को देते हैं। ओके, देन आपका आता है टेडीन या फिर इरामाइन। टेडीन या फिर इरामाइन, जैसे कि आप ये देखोगे लोरेटेडीन, फैक्सोफेनेडिन, क्लोरफेंड्रामाइन। तो टेडीन लगा हो या फिर इरामाइन लगा हो,
ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, कैसी होती हैं ये, एंटी हिस्टामिन्स होती हैं। एंटी हिस्टामिन्स जैसे कि आप ये देखोगे एलेग्रा, ठीक है, एलेग्रा आपने सुना होगा, एलर्जी में देते हैं हम, ठीक। या फिर आप देखोगे कोरेक्स, कोरेक्स भी आपने सुना होगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरम फेंड्रामाइन, ठीक है, फेंड्रामाइन इसमें आ गया, ठीक है, रामाइन आ गया, इरामाइन आ गया इसमें। तो क्लोरफेंड्रामाइन है, यानी कि ये आपकी एलर्जी में काम करने वाली ड्रग्स होती हैं। यह करती हैं हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक। यूज क्या है इसका, एलर्जी के पेशेंट में दी जाती हैं, किसी कोई एलर्जी का पेशेंट हो उसको दी जाएंगी, किसी पेशेंट को खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, उनको दी जाती हैं, सर्दी के लक्षण में ये कोल्ड के टाइम पे ये दी जाती हैं इस तरीके की मेडिसिन। देन अपना आता है मैब, जिन दवाइयों के पीछे मैब लगा होगा, जैसे कि आपका रेटोक्सीमैब, ट्रास्ट्यूसीमैब, ठीक है, तो इनके पीछे क्या है, मैब मैब लग रखा है। ये आपकी कम चलती हैं वैसे, ये अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत महंगी मेडिसिन होती हैं वाली। जैसे आप ये देखोगे रेटोक्सीमैब, रेटोक्सीमैब, ट्रास्टुजिमैब, ये जो मेडिसिन होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, हम बाहर से एंटीबॉडीज दे रहे हैं स्पेशली पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो दे टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन और सेल्स, तो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन पे जाके काम करवाना हो अपने को, किसी सेल पे जाके काम करवाना हो, उसको डिस्ट्रॉय करवाना हो, तब हम इस तरीके की एंटीबायोटिक्स बाहर से देते हैं। तो ये कब देते हैं हम, कैंसर के पेशेंट्स में, ऑटोइम्यून डिसीज में, ठीक है, ऑटोइम्यून बीमारी किसी पेशेंट को हो उस केस में दिया जाएगा, कोई सूजन का कोई रोग हो, इन्फ्लामेटरी हो, उस टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती हैं। वैसे कैंसर ड्रग्स में ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ओके। देन अपना आता है एज, जिन दवाइयों के पीछे एज लगा होगा, जैसे कि आपका एल्टीप्लेज लैक्टेज, एल्टीप्लेज हो गया, ठीक है, लैक्टेज हो गया। ये एज वाले क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जिनके पीछे एज लगा होगा वो सारे अपने एंजाइम्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम थेरेपी जिन पेशेंट को देनी होती है उनमें आपकी ये दवाइयाँ चलाई जाती हैं, ठीक है। एंजाइम थेरेपी यानी कि हम किसी एंजाइम को रिप्लेस करेंगे, किसी एंजाइम की कमी को पूरा करेंगे या फिर उसको एक्टिवेट करेंगे ये देकर, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एंजाइम दे रहे हैं। तो ये कब दिया जाएगा, किसी पेशेंट के अंदर खून का थक्का अगर घोलना है, खून का थक्का किसी पेशेंट के अंदर, किसी ब्लड वेसल के अंदर थक्का जमा हुआ है, तो उस थक्के को अगर रोक उसको घोलाना है, ठीक है। अगर ये ब्लड वेसल है, इसमें क्लॉट जम गया है, इधर क्लॉट जम गया है, अगर हम चाह रहे हैं कि ये क्लॉट आपका डिजोल्व हो जाए, ये क्लॉट आपका डिजोल्व हो जाए, तो डिजोल्व होने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंजाइम थेरेपी देंगे, ये मेडिसिन हम देंगे, ओके। इसके अलावा आपका एंजाइम डेफिशिएंसी किसी को हो रखी है, अगर किसी के अंदर कोई एंजाइम की कमी है तब उसको पूरा करने के लिए हम बाहर से एंजाइम्स देते हैं, जैसे कि आपका ये वाला लैक्टेज, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट्स में ये दिया जाएगा बाहर से, ठीक है, लैक्टेज। ट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन देखो, ट्रिप्टेन जैसे कि आपका सुमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, ठीक है, ट्रिप्टेन इसमें आ रखा है रिजाट्रिप्टेन में, इधर सुमाट्रिप्टेन, ठीक। तो अपनी जो ट्रिप्टेन ट्रिप्टेन है ये कैसी ड्रग्स होती हैं, ये अपनी दी जाती हैं माइग्रेन में, माइग्रेन वाली ड्रग्स होती हैं, जिन पेशेंट को माइग्रेन की दिक्कत होती है उनको दी जाती हैं। ये क्या कौन सी क्लास की मेडिसिन होती हैं, सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं ये। दे कंस्ट्रिक्ट ब्रेन ब्लड वेसल्स, आपके जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगी, यह मस्तिष्क के रक्तवाहिकाओं को संकुचित कर देंगी, थोड़ा सा पतला कर देंगी, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिससे उनमें ब्लड फ्लो अच्छे से हो। तो माइग्रेन के केस में, क्लस्टर हेडेक में, सिर दर्द में ये दी जाती हैं, ठीक है, ये वाली मेडिसिन अपनी। देन अपना आता है निब, जिन दवाइयों के पीछे निब लगा होगा, जैसे कि आपका इमेटिनिब, अल्लोटेनिब, तो निब निब लग रखा है, ठीक है, इमेटिब के नाम से आती है अपनी, इमेटिनिब, अल्लोटेनिब, तो निब निब लग रखा है। तो निब वाली जो मेडिसिन हैं ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, किसको इनहिबिट करेंगी, टायरोसिन काइनेज एंजाइम है जो, टायरोसिन क्या है अपना अमीनो एसिड है, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो टायरोसिन काइनेज एंजाइम है उसको ये इनहिबिट करेंगे। तो कैंसर टारगेटेड थेरेपी में दी जाती हैं ये, किसी पेशेंट का अगर कैंसर का इलाज करना है तब ये दी जाएंगी मेडिसिन। ये क्या करती हैं, दे ब्लॉक कैंसर सेल ग्रोथ एंजाइम्स, तो ऐसे एंजाइम्स जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ करवा रहे हैं उन एंजाइम्स को ये ब्लॉक कर देगी। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया हो, ल्यूकीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर हो, फेफड़े का कैंसर हो या फिर कोई और अदर कैंसर हो, तो कैंसर पेशेंट्स में ये मेडिसिन चलाई जाती हैं, ठीक है। देन आपका आता है व्यूडिन, व्यूडिन, व्यूडिन जैसे कि आपका जीडोव्यूडिन, स्टैब्यूडिन, ठीक है, जीडोव्यूडिन आ गया इधर, लैमीव्यूडिन आ गया इधर, ठीक है, स्टैब्यूडिन आ गया इधर,
तो ये जो व्यूडीन है ये कैसी होती है अपनी एंटी HIV ड्रग्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, HIV पेशेंट्स में दी जाती हैं। ये क्या करती हैं, कौन सी क्लास की मेडिसिन होती हैं? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं ये, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होने देंगे, तो इसको ब्लॉक कर देगा। फंक्शन क्या है इसका? दे इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है उसको ये ब्लॉक कर देता है, कोष को रोक देता है, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, तो HIV का नया वायरस नहीं बन पाएगा। यूज क्या है इसका? HIV इन्फेक्शन में यह दिया जाता है। ओके, देन आपका आता है नाविर। नाविर, नाविर जैसे आप देखोगे एटजनाविर, ठीक है, रेटोनाविर, रेटोनाविर, इसके अलावा आपका इंडिनाविर। ये जो नाविर है, नाविर ये आपकी ऐसी होती है प्रोटीएज इनहिबिटर्स होती हैं ये, ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर। विर लगा हुआ है यानी कि वायरल है, नाविर मतलब कि ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। ये क्या करेंगे? वायरस पे काम करने वाले ड्रग्स होती हैं, विर लग रखा है ना, और प्रोटीएज एंजाइम पे काम करने वाले हैं कि प्रोटीएज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। HIV ट्रीटमेंट में ये भी इस्तेमाल करे जाते हैं। देन आपका आता है प्लेटिन। जैसे आप ये देखोगे सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सीप्लेटिन, ठीक है, ये अपना सिस्प्लेटिन हो गया, इधर प्लेटिन आ गया, ठीक है, कार्बोप्लेटिन, ये अपने प्लेटिन जो हैं ये क्या करते हैं? कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं अपनी, ठीक है, प्लेटिनम कंपाउंड की क्लास के अंदर इसको रखते हैं, कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी कब करेंगे हम? किसी पेशेंट को अगर आपका कैंसर हो उस टाइम पे हम ये मेडिसिन चलाते हैं। तो ये क्या करती हैं? दे डैमेज कैंसर सेल्स DNA। तो जो कैंसर सेल का DNA होता है, कैंसर सेल का जो DNA होगा उसको ये डैमेज कर देगा और उसको वो ग्रोथ उसको रोक देगा कि कैंसर आपका आगे ना। तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल करी जाती है। देन अपना आता है इसके बाद ड्रोनेट। ड्रोनेट जैसे आप ये देखोगे एलेंड्रोनेट, एबेंड्रोनेट, जोलेड्रोनेट, ठीक है, तो इसमें क्या लग रखा है? ड्रोनेट लगा हुआ है, ड्रोनेट है। तो ड्रोनेट जो होता है ये कैसी मेडिसिन होती हैं? ये अपनी बिसफॉस्फोनेट्स होती हैं, ठीक है, बिसफॉस्फोनेट्स होती हैं। ये क्या करते हैं? बोन के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि बोन जो आप अपने आप को रीएब्जॉर्ब कर रही है उसको ये रोकेगा। ये हड्डी के श्रेय को रोकता है, रिजॉर्प्शन को रोकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ये दिया जाता है जिन पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो, हड्डियों में दिक्कत होती है, ठीक है, हड्डियों में पोरोसिस होते हैं। उसके अलावा आपका बोन मेटास्टेसिस में, हड्डी का कैंसर किसी पेशेंट को अगर हो तब ये दिया जाता है, ठीक है, ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं। देन आपका आता है टाइलिन। टाइलिन जैसे आप देखोगे आपकी एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है, पीछे टाइलिन आ गया, इसमें नॉरट्रिप्टिलिन, इसमें टाइलिन आ गया पीछे। तो इस टाइलिन जो है, जैसे कि आपका एमिट्रिप्टिलिन, इधर टाइलिन आ गया, नॉरट्रिप्टिलिन, इधर टाइलिन आ गया। तो जो टाइलिन होती है कैसी होती हैं? ये अपनी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां होती हैं। यह करती हैं दे इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर उसको ये बढ़ा देते हैं, उसको ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ा देंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स सिग्नल वगैरह अच्छे से कैच कर पाएंगे। तो डिप्रेशन में ये दिए जाएंगे, न्यूरोपैथिक पेन में, नसों के दर्द में ये दिया जाएगा, माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए माइग्रेन को हम ये मेडिसिन देते हैं। ओके, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये, तो आप इजिली देख सकते हो कि डिप्रेशन के केस में दिया जाता है। देन अपना आता है ट्रोपिन। ट्रोपिन जैसे आप ये देखोगे सोमैटोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। तो ट्रोपिन जिसमें लगा रखा है, ट्रोपिन लेकर रखा है इसमें, और गोनेडोट्रोपिन। ये ट्रोपिन जो है, ट्रोपिन कैसी होती है? अपने ये हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? दे रेगुलेट बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शन। हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी का जो फंक्शन है उसको ये रेगुलेट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम ये आपके हार्मोन्स बाहर से दिए जाते हैं। हार्मोन डेफिशिएंसी केस में अगर किसी पेशेंट के अंदर हार्मोन की कमी है तब हम बाहर से हार्मोन दे देंगे पेशेंट को। ग्रोथ डिसऑर्डर, किसी पेशेंट की वृद्धि नहीं हो पा रही, वृद्धि में समस्या है, ग्रोथ में दिक्कत है, तब हम ग्रोथ हार्मोन उसमें दे देंगे। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए तब हम, अगर किसी पेशेंट को बांझपन है तो हम बाहर से हम ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन डालेंगे। तो अलग अलग हार्मोन्स आपके अलग तरीके से काम करेंगे। ओके, तो अपनी ये ट्रोपिन वाली दवाइयाँ हो गई।
तो स्टूडेंट्स बस यही था हमारा आज का लेक्चर कि आप दवाइयों को कैसे देख के पहचानोगे। जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं मैंने सारी की सारी क्लासेस को आज के लेक्चर में कवर कर दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।